दोस्तों, यह वीडियो तीसरे विश्व युद्ध के बारे में यदि हुआ तो भारत और पाकिस्तान एक साथ एक ही पक्ष में होकर युद्ध लड़ेंगे। ये कैसे होगा, ये इस वीडियो में आगे आपको बताया जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, अगर इसका दायरा बढ़ा तो ये तीसरे विश्व युद्ध में अगर कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, तो कौन से देश किसके पक्ष में होंगे। आप जानते हैं कि अगर ये तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो पहली बार ऐसा होगा कि भारत और पाकिस्तान एक ही पक्ष में युद्ध में शामिल हो सकते हैं। तो ये मैं किस बेस पर बोल रहा हूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो चाइना है, चाइना और रूस की भी काफ़ी अच्छी दोस्ती है। उसके अलावा क्या है, भारत और रूस के भी काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप हैं, संबंध हैं। इसके अतिरिक्त चाइना और पाकिस्तान के भी आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है। और पाकिस्तान क्या कर रहा है कि इस समय रूस से अपनी नज़दीकियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो अब मैं इसी के बारे में आपको डिस्कस करूंगा कि कैसे ऐसा क्या होगा कि भारत और पाकिस्तान एक ही पक्ष में रह के युद्ध में शामिल होंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नॉलेज बॉक्स क्लासेज में बेहद स्वागत है। हम अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका जो एक सुपर पावर है, उसके बराबर का ही लगभग सुपर पावर रूस भी है। और रूस का भारत के साथ संबंध तभी से हैं जब से भारत आज़ाद हुआ है। रूस ने समय समय पर भारत की हर समय, हर परिस्थिति में, हर परेशानी में मदद करी है। और आज का समय ऐसा है कि इसमें अब भारत को भी अपनी दोस्ती निभाने का एक सोर्स मिला है। आप कह सकते हैं कि एक जरिया मिला है कि भारत भी अपनी दोस्ती को निभा सकता है बिना पूरे वर्ल्ड को अपने खिलाफ किए हुए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो पश्चिमी देश हैं, नाटो है, वो रसिया के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहा है। और वो यही चाहता है कि भारत जो है रसिया के फेवर में ना जाए। और आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के अगर भारत फेवर में अगर चला जाता है तो क्या होगा कि भारत को बस नुकसान ही होगा। मैं ये किस आधार पर कह रहा हूँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान भारत के दो पड़ोसी देश हैं और ये दोनों देशों के साथ भारत की रिलेशनशिप कुछ अच्छी नहीं है, राइट। तो अब क्या हो रहा है कि अगर भारत अमेरिका के खेमे में चले जाएगा तो फिर क्या होगा कि क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका जो है एक वफादार दोस्त नहीं है। इसने हमेशा हर किसी को युद्ध में और जब संकट आता है उसमें धोखा ही दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत का जब 1971 में युद्ध हुआ था तो उस टाइम में क्या हुआ था कि रसिया ने भारत का साथ दिया था और भारत ने आराम से बांग्लादेश को स्वतंत्र करवा लिया था। और अमेरिका देखता ही रह गया, मदद करने के लिए आया था। पर जब रसिया ने रूस ने अपनी सेना को भारत के पक्ष में लड़ने के लिए एक तरह से मोर्चेबंदी करनी शुरू करी तो अमेरिका ने अपने पैर पीछे हटा लिए थे। तो अमेरिका को आप वफादार मित्र नहीं मान सकते। उसने पाकिस्तान को भी आप एक तरह से कह सकते हैं कि उसने धोखा ही दिया था। उसने पाकिस्तान की 1971 में मदद नहीं की थी। तो अब क्या है कि अगर भारत और जो चाइना है, अगर इन दोनों का अगर आपस में विवाद होता है तो रसिया एक ऐसी कंट्री है जो कि दोनों देशों को अच्छी तरह से दोनों के साथ उनकी अच्छी दोस्ती है। तो चाइना क्या है कि चाइना और पाकिस्तान, अगर भारत अमेरिका के फेवर में चला जाता है तो चाइना और पाकिस्तान क्या कर सकते हैं कि भारत के खिलाफ युद्ध को छेड़ सकते हैं। क्योंकि अमेरिका पर तो आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जिसने समय समय पर बाकी देशों को भी धोखा दिया है। अगर भारत रसिया के साथ अगर दोस्ती नहीं रखता है और उसके खिलाफ अगर कोई एक्शन उठाता है तो चाइना और पाकिस्तान को एक बढ़त मिल जाएगी एशिया में, और वो मिल के हो सकता है कि भारत पर आक्रमण भी कर सकते हैं। और रसिया अगर भारत के विरुद्ध हो जाता है तो रसिया तो अमेरिका से निपट लेगा, पर भारत का चाइना और पाकिस्तान से निपटने में कोई आसान काम नहीं होगा कि भारत चाइना और पाकिस्तान से इकट्ठे निपट सके। तो भारत जो है अकेला पड़ सकता है। अगर भारत इस समय
या आप कह सकते हो कि अपनी दोस्ती को बीच में छोड़ के अमेरिका के फेवर में चले जाएगा। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हो कि भारत और रसिया के बहुत अच्छे संबंध हैं। भारत का जो लगभग 65% जो हथियारों का जो भारत इंपोर्ट करता है, जो मंगवाता है, उसमें 65% के आसपास भारत अभी भी रसिया पर ही निर्भर है। ज़्यादातर जो भारत के फाइटर जेट्स हैं वो सब रसिया के द्वारा ही भारत को दिए गए हैं, और रसिया ही उनकी मेंटेनेंस का भी जो भी कलपुर्जे की ज़रूरत होती है समय समय में हथियारों की मेंटेनेंस के लिए, वो भी प्रोवाइड कराता है। अगर भारत ऐसा करेगा कि अमेरिका के फेवर में चले जाएगा तो फिर वो जो भारत के हथियार है उनकी मेंटेनेंस कहाँ से मिल पाएगी? वो तो एक तरह से आप कह सकते हो कि उसमें जंग लग जाएगा और भारत के हथियार ही काम के नहीं रहेंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत वो एहसान नहीं भूल सकता जब रसिया जो है लगभग आधी दुनिया से, अमेरिका के साथ बाकी आधी दुनिया से 1971 में लड़ गया था। एक तरह से आप कह सकते हो उसने भारत का सपोर्ट किया, और कोई भी कंट्री पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकी थी, और भारत बांग्लादेश को आज़ाद कराने में सफल रहा, और 1971 का युद्ध भी भारत आराम से जीत गया। और अब मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा कि कैसे भारत और पाकिस्तान जो है एक खेमे में आ सकते हैं। वो इस तरह से भारत और पाकिस्तान एक खेमे में आएंगे क्योंकि पाकिस्तान भी जो है अभी यूएनओ में जो वोटिंग हुई थी उसमें भारत ने तो खैर उसमें शामिल नहीं हुआ था, किसी के भी पक्ष में वोटिंग नहीं कर रही थी, अब्सेंट रहा था। लेकिन पाकिस्तान ने रसिया से नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए उसने रसिया के फेवर में वोटिंग करी थी। और क्या होगा कि अब जैसे अगर तृतीय विश्व युद्ध होता है तो भारत, चाइना, पाकिस्तान ये सब मिलके रसिया का ही सपोर्ट करेंगे। अगर ये तृतीय विश्व युद्ध में ये परिस्थिति ऐसी बनती है कि अगर ये तृतीय विश्व युद्ध होगा, क्योंकि भारत के लिए मजबूरी नहीं है, भारत को एक दोस्ती निभानी है, और पाकिस्तान सीधी सी बात है कि अमेरिका से एक तरह से तंग ही आ गया है। उसको पता है कि अमेरिका किसी काम का नहीं है, वो उस तरह से हेल्प नहीं कर सकता जैसा कि रसिया कर सकता है। रसिया अपने दुश्मनों से भी निपटना जानता है और अपनी दोस्ती भी अच्छी तरह से निभाना जानता है। तो मैं आपको मैप के द्वारा बताऊंगा कि अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो रसिया के फेवर में जो है किस तरह से एक गठबंधन तैयार होगा। ये सामने देख सकते हैं कि सामने ये वर्ल्ड का मैप है, वर्ल्ड मैप है। इसमें आप रसिया को देख सकते हैं। देखिए ये मैं टिक कर रहा हूँ, ये रसिया है, ये चाइना है, यहाँ पर ये नॉर्थ कोरिया है, इधर ये इंडिया है, पाकिस्तान है, राइट। और इसके अलावा ईरान हो गया, यहाँ पर सर्बिया हो गया, इसके अलावा यहाँ पर जो है सीरिया है, और इसके अलावा यहाँ पर जो है इधर आप देख लीजिए, यहाँ पर वेनेजुएला है, यहाँ पर क्यूबा है। ये सभी कंट्रियाँ जो हैं एक गठबंधन बनेगा अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है, और ये सब के सब जो हैं रसिया के फेवर में जाएंगे, क्योंकि सभी रसिया के अच्छे दोस्त हैं, और कभी ना कभी जो है रसिया ने इन कंट्रियों की मदद ही करी है पाकिस्तान को छोड़ के, क्योंकि पाकिस्तान का तो रसिया कभी भी अच्छा दोस्त नहीं रहा है। लेकिन पाकिस्तान अब अपनी नज़दीकियाँ रूस से बढ़ा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एशिया में लगभग जो है आप कह सकते हैं कि रसिया का ही प्रभुत्व वाली कंट्रियां हैं, और भारत रसिया का ही इसमें अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ है उसी का फेवर लेगा, चाहे वो अपने को न्यूटन दिखाए कि हम किसी के भी पक्ष में नहीं है, पर असल में वो हमेशा रसिया के फेवर में ही रहता है। अगर कभी ऐसा हुआ कि युद्ध हो गया और रसिया में अगर वो पिछड़ने लगा तो भारत भी युद्ध में कूद सकता है। और निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि नाटो का तोड़ ये गठबंधन हो सकता है। अभी अगर सिर्फ रसिया लड़ रहा है, नाटो कंट्रियाँ उसके खिलाफ मोर्चेबंदी कर रही है, पर जब चाइना और भारत इसमें साथ में आ जाएंगे तो नाटो भी कमज़ोर इनके सामने नज़र आएगा। आप सेना के हिसाब से अनुमान लगाएं कि फिर ये जो गठबंधन बनेगा, रूस, चाइना, भारत, पाकिस्तान और बाकी ये जो बाकी ईरान है और बाकी देश हैं, तो इनकी जो सेना की जो संख्या होगी वो नाटो का जो गठबंधन है उससे ज़्यादा बड़ी संख्या में सेना होगी, और हथियार और
एक तरह से कह सकते हो कि आप पावर में भी ये गठबंधन ज़्यादा मजबूत साबित होगा। और पाकिस्तान भी भारत के साथ और चाइना के साथ मिलकर रसिया का फेवर करेगा, और ये गठबंधन जो होगा इसमें आप ये कह सकते हैं कि इसमें 4 परमाणु संपन्न देश एक साइड हो जाएंगे, जैसे कि रूस है, चाइना है, भारत है, पाकिस्तान है और बाकी देश। आपको ये मेरा विश्लेषण कैसे लगा इसके बारे में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप ये सामने आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने टिक करा है, इनकी जो सेना है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि रूस के पास करीब 12-14 लाख सेना है, चाइना के पास 20 लाख, भारत के पास 16 से 18 लाख, पाकिस्तान के पास भी 6-7 लाख सेना है, और बाकी ईरान के पास भी अपनी आर्मी है। तो इनका जो टोटल संख्या होगी वो नाटो गठबंधन, अमेरिका के गठबंधन से ज़्यादा संख्या में सेना होगी, ज़्यादा हथियार होंगे, ज़्यादा परमाणु बम होंगे। और 4 कंट्रियाँ तो इसमें रसिया, चाइना, भारत और पाकिस्तान तो परमाणु संपन्न देश हैं, जबकि जो अमेरिका का नाटो गठबंधन है उसके पास सिर्फ 3 ही देश ऐसे हैं जो इनके पास परमाणु बम है, अमेरिका है और उसके अलावा इंग्लैंड और फ्रांस है। तो ये जो गठबंधन बनेगा रसिया का, ये ज़्यादा मजबूत होगा और ज़्यादा शक्तिशाली होगा। बस हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको अगर जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। आपको ऐसे ही देश विदेश की जानकारी और बाकी और भी महत्वपूर्ण जो स्टडी से रिलेटेड है वो सब जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बाय, थैंक यू, धन्यवाद।